गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम इन साइंस टुडे क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त, मैं आपका केम गुरु लेखशेखर शर्मा लेकर आ गया हूँ आपके लिए 12th क्लास की रसायन विज्ञान। ठीक है, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अध्याय नंबर 1 हम इसके ऊपर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं। अब तक मैं 11 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। लगभग हमारा चैप्टर जो 1 है, जो हमारा अध्याय 1 है, वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ के साथ आप नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्या? ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? क्लोज पैकिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्लोज पैकिंग, CLO, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोसों में निबिड़ संकुलन अर्थात क्लोज पैकिंग इन सॉलिड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ठोसों में निबिड़ संकुलन होता क्या है? देखिए यहाँ पर 2 शब्द है। ठोस तो आपको पता ही है, ठीक है, जिनका आकार आयतन निश्चित होता है। ठोस क्या होते हैं? ये पदार्थ की सबसे व्यवस्थित रूप होता है। यह पदार्थ का सबसे व्यवस्थित रूप है। ठोस पदार्थ का सबसे व्यवस्थित रूप है, जिसमें उच्च आकर्षण बल के कारण अवयवी कण अत्यंत ही पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है ठोस क्या होता है। अभी निबिड़ संकुलन कौन सी बला है, जरा इसको भी देखिए। निबिड़ संकुलन, देखिए निबिड़ का मतलब होता है क्लोज। निबिड़ मतलब क्या होता है? क्लोज। और क्लोज का मतलब क्या होता है? अत्यंत पास या अत्यधिक पास। ठीक है, रोज पढ़ाई कीजिए तो अच्छे से पास। ठीक है, इधर आप देखिए तो निबिड़ मतलब क्या होता है? क्लोज। और क्लोज का मतलब क्या है? अत्यधिक पास। और संकुलन का इंग्लिश में मतलब है पैकिंग। PACKING, पैकिंग मतलब बांधना। तो ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या हो गया? ध्यानपूर्वक देखिए। माना कि यह कोई ठोस है, माना कि क्या है? ये कोई ठोस है और इस ठोस के अंदर अवयवी कणों को अत्यंत पास हमने बांध दिया है। ठीक है, ठोस के अंदर अपन ने क्या कर दिया? अवयवी कणों को अत्यंत पास बांध दिया। ये क्या है? अवयवी कण या गोले, अणु परमाणु आयन भी कह सकते हैं। अणु परमाणु या आयन, ये क्या है? अणु परमाणु या आयन है। ठीक है, तो ठोसों में निबिड़ संकुलन अर्थात क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। निबिड़ का मतलब होता है क्लोज, मतलब अत्यधिक पास। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक पास। तो यहाँ पर निबिड़ का मतलब क्या है? निबिड़ का मतलब है क्लोज, मतलब अत्यधिक पास पास, और संकुलन का मतलब होता है पैकिंग अर्थात बांधना। अर्थात
अवयवी कणों को अत्यधिक पास पास बांधना, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में पाए जाने वाले गोलों का या अवयवी कणों का अत्यधिक पास पास बंध जाना ही क्या कहलाता है? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाता है। ध्यानपूर्वक आप देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पर एक देखिए ठोस है, और ठोसों के अंदर क्या है, जो अवयवी कण है या जो गोले हैं या जो अणु परमाणु आयन है वो अत्यधिक पास पास बंध गए हैं। ठीक है, पास पास क्या बंधे हुए, और ये बीच में जो यहाँ पर आपको छिद्र दिखाई दे रहा है ये होते हैं छिद्र, या इनको रिक्ति भी बोल सकते हैं, छिद्र या रिक्ति, छिद्र या रिक्ति। इंग्लिश में इनको वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंग्लिश में इनको वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? इसकी परिभाषा 2-3 परिभाषा बनेगी कि ठोसों में अवयवी कणों, ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अर्थात ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अर्थात ठोसों में अवयवी कणों द्वारा या गोलों द्वारा, ठोसों में जो गोले पाए जा रहे हैं या जो अवयवी कण पाए जा रहे हैं उनके द्वारा घेरा गया आयतन ही क्या कहलाता है? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है, तो ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठोसों में घेरा गया, ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन ही क्या कहलाता है? निबिड़ संकुलन कहलाता है। या और क्या लिख सकते हैं हम? और क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट इसकी जो परिभाषा है वो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठीक है, या जो क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण जो अत्यंत पास पास पाए जाते हैं, तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टल जालक की ऐसी व्यवस्था, क्रिस्टल जालक की ऐसी व्यवस्था, क्रिस्टल जालक की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कण अत्यधिक पास संकुलित रहते हैं, इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ठोसों में निबिड़ संकुलन मतलब क्या होता है। निबिड़ मतलब होता है अत्यधिक पास पास, संकुलन मतलब होता है बंधना। एक ठोस यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस ठोस में जो गोले हैं या जो अवयवी कण हैं वो अत्यंत पास पास है और आपस में बंधे हुए हैं, और यहाँ पर बीच में छिद्र बन रहे हैं। ठीक है, अत्यधिक पास पास होने के बाद भी बीच में थोड़े बहुत छिद्र तो रह ही जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? छिद्र या रिक्ति या वॉइड्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये गोले क्या हो सकते हैं? ये अवयवी कण हो सकते हैं, और ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? कोई अणु परमाणु आयन हो सकता है। ठीक है, तो ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन ही निबिड़ संकुलन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या हो गई? ये भी परिभाषा है, लेकिन ये थोड़ी इजी पड़ेगी याद करने में कि किसी क्रिस्टल जालक की ऐसी व्यवस्था, किसी क्रिस्टल, देखो क्रिस्टलीय ठोस,
क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कण अत्यंत पास पास बंधे रहते हैं या पास पास संकुलित रहते हैं, बंधे रहते भी लिख सकते हैं या संकुलित भी लिख सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक की ऐसी व्यवस्था जिसमें अवयवी कण अत्यंत पास पास संकुलित रहते हैं, अत्यंत पास पास संकुलित रहते हैं, ऐसी व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आपको आई होप यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं। ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कण अत्यंत पास पास रहते हैं। भूकंप आ गया। ठीक है, तो इधर आप देखिए, ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पास रहते हैं। इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठोसों में अवयवी कण, कंफ्यूज नहीं होना सर, आप कभी तो गोले बोलते हो, कभी अवयवी कण बोलते हो, कभी अणु परमाणु आयन बोलते हो, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ठोसों में अवयवी कण अत्यधिक पास स्थित रहते हैं, जिसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। जिसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, ठोसों में जो निबिड़ संकुलन होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए, 3 विमाएं आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी। भौतिक विज्ञान में आपने 3 विमाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चौड़ाई के बारे में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, लंबाई के बारे में आपने पढ़ा है और गहराई के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, देखो, इसे 3 विमा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे 3 अक्ष भी कह सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, एक्स ऐसे है, ठीक है, वाई माना कि आपकी तरफ है और जेड कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। या इसे क्या कह सकते हैं? चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है, लंबाई भी कह सकते हैं और गहराई भी कह सकते हैं। कभी भी चौथी विमा नहीं होती है। ठीक है, चौथी विमा इस दुनिया में पाई ही नहीं जाती है। आ रही है बात आपको समझ में? 3D होता है हमेशा, 4D कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन साउंड जरूर होता है। आजकल कहीं जो आपने सुना होगा अच्छी क्वालिटी के जो स्पीकर वगैरह आ रहे हैं उसमें 4D साउंड आता है, तो साउंड जरूर 4D हो सकता है, ध्वनि 4D हो सकती है, लेकिन कभी भी विमा जो होती है वो 4D नहीं होगी, वो 3D ही रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ठोसों में निबिड़ संकुलन के प्रकार। ठीक है, ठोसों में निबिड़ संकुलन के प्रकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ठोसों में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। ठोसों में निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहली बात तो आपको निबिड़ संकुलन तो समझ में आ गया ना। अरे निबिड़ मतलब है अत्यधिक पास पास। ठीक है, और संकुलन का मतलब क्या है? बंधना। 2 अवयवी कणों का किसी क्रिस्टल जालक के अंदर अत्यधिक पास पास बंध जाना या संकुलित हो जाना क्या कहलाएगा? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाएगा। ठीक है, और ये 3 प्रकार का होता है। ठोसों में निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देख लेते हैं अपन इन तीनों प्रकारों के बारे में। ठोसों में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक विमा में निबिड़ संकुलन या एक विमीय
एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? वन डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसे? एक विमीय निबिड़ संकुलन को क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या एक विमीय निबिड़ संकुलन। ये जो संकुलन होता है ना, ये केवल एक विमा में पाया जाता है। और जो निबिड़ संकुलन का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन, अर्थात टू डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। और जो तीसरे प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? थ्री डाइमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है ना। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक बताऊंगा मैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। फिर जब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आगे बढ़ूंगा। फिर पढ़ाऊंगा आपको द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, फिर आपको पढ़ाऊंगा कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। और पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है, केमिस्ट्री समझाई जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? ठोसों में निबिड़ संकुलन। निबिड़ मतलब होता है अत्यधिक पास पास, संकुलन मतलब बंधा, मतलब किसी ठोस में अवयवी कणों का अत्यधिक पास पास बंध जाना है या संकुलित हो जाने क्या कहलाता है? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है। और ठोसों में निबिड़ संकुलन तीन प्रकार का होता है: एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में, अर्थात वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसे कहते हैं। ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।